माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। पवित्र मंच और यहाँ पर उपस्थित तमाम गणमान्य श्रोताओं की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनो। किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है, किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी। बहुत आभार, आपने जो मन दिया। मैं एक कविता विशेष आपके बीच में रखना चाहती हूँ। वो कविता मैंने बहुत कम मंचों पर पढ़ी है और आप सबके साहस पर रखना चाहती हूँ। हम सब अपने सैनिकों का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए सम्मान करते हैं कि वो देश की रक्षा में खड़ा है। लेकिन एक बार आप सोच के देखिएगा कि आज वो स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सब ने देखा होगा। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की रक्षा करने वाला एक सैनिक, जिसके गाल तक कुछ सिरफिरों के तमाचे पहुंचे, उसका हेलमेट उतार दिया गया, उसकी बंदूक छीन ली गई। वो कितना ऐसा असहाय महसूस कर रहा था और उसके बाद हम सहिष्णुता और असहिष्णुता की जंग छेड़ देते हैं। जरा उससे सहिष्णुता का अर्थ पूछिएगा उस सैनिक से। मैं उस सैनिक की तरफ से, मैं उस सैनिक के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। राजनीतिक दलों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप सबकी आवाज बन सकती हूँ। वैसे कविता का तेवर ये मेरा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यदि कविता का ये तेवर भी आपको स्वीकार हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। बहुत गुस्से से लिखी हुई पंक्तियां हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहकर ये पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। कल कल छल छल करती कविता, कल कल छल छल करती कविता, उतरी है सुरसर के समान। सबका हित हो, सब सुखी रहे, खोजती हमेशा उपादान। पशु पक्षी प्राणी सचर अचर जड़ चेतन सब खुशहाल रहे, हो रीति नीति सबके अंदर संस्कृति से माला माल रहे। सबके उर में मृदुता जागे, कविता का भाव यही तो है। बन जाए अंगुलिमाल संत, अति सूक्ष्म प्रभाव यही तो है। संकट में, बहुत आभार, संकट में कविता का धर्म क्या होना चाहिए? संकट में अगर राष्ट्र आए, संकट में अगर राष्ट्र आए तो सम्मुख डटती है कविता, तो सम्मुख डटती है कविता। पर अनायास मर जाती है यदि पीछे हटती है कविता। पर अनायास मर जाती है यदि पीछे हटती है कविता। इतिहास पूर्वजों का पढ़कर स्वर्णिम भविष्य को गाएगी। सोया पौरुष जिनके भीतर उनको झकझोर जगाएगी। झुकने की कोई सीमा है, आखिर कब तक झुक पाएगी? मन के भीतर वाली पीड़ा आखिर कब तक रुक पाएगी? शब्दों की बाजीगरी नहीं, शब्दों की बाजीगरी नहीं, पथ आगे बढ़ अपनाएगी। संकट में अगर राष्ट्र आए तो सम्मुख डटती है कविता, पर अनायास मर जाती है यदि पीछे हटती है कविता, यदि पीछे हटती है कविता। इतिहास पूर्वजों का पढ़कर स्वर्णिम भविष्य को गाएगी। सोया पौरुष जिनके भीतर उनको झकझोर जगाएगी। झुकने की कोई सीमा है, आखिर कब तक झुक पाएगी? मन के भीतर वाली पीड़ा आखिर कब तक रुक पाएगी? शब्दों की बाजीगरी नहीं, पथ आगे बढ़ अपनाएगी। पत्थरबाजी यदि रुकी नहीं, कविता ज्वाला बन जाएगी।
सुंदरता का पावन तीर्थ सज्जनता का गुरुद्वारा है। उस सज्जनता को दुर्जनता जब यदा कदा तड़पाती है, भूली भटकी है रास्ते से दामन में दाग लगाती है। पत्थर नवजात उठाए हैं, कितनी आश्चर्यजनक घटना है, आप ये सोच कर देखिए। पत्थर, पंक्तियां और समर्पित इसलिए करना चाहती हूं कि हम सबको असहिष्णु कहा गया, हमें असहिष्णु कहा गया, लेकिन भारत वो देश है जब पड़ोसी मुल्क में यदि कोई आतंकवादी घटना होती है और तमाम मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो सर्वाधिक दुख हमारा देश पकड़ करता है। ऐसे देश को असहिष्णु कहा गया। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। पत्थर नवजात उठाए हैं, भटकों को तू समझा मौला, ये डूब न जाए साहिल पर तू इनको पार लगा मौला, तू इनको पार लगा मौला। सैनिक जो इनका रक्षक है उन पर ही घात लगाते हैं, ये मर्यादा को भूल गए अपनी औकात दिखाते हैं, ये मर्यादा को भूल गए अपनी औकात दिखाते हैं। हिंसक बनकर जो टूटेगी वह नस्ल बहुत पछताएगी। सैनिक की अपनी सहन शक्ति जिस रोज दगा दे जाएगी, जिस रोज दगा दे जाएगी, इस भारत माता की कविता फिर चीखेगी चिल्लाएगी, समता का भाव त्याग देगी, फिर रौद्र रूप अपनाएगी। पत्थरबाजी अभी रुकी नहीं, कविता ज्वाला बन जाए। इस गीत का अंतिम मन समाधान हमारे पास है। वो सैनिक जो किसानों के घर के, आप सबके घर के बेटे हैं, वो ये सोचकर वहां तैनात हैं कि वो भी तो हमारा ही देश है, वहां भी तो हमारे ही परिवार है, लेकिन उनके साथ जब ऐसा व्यवहार होता है तो वो अकेलापन महसूस ना करें। इसलिए पहली, इस अंतिम मन की पहली दो पंक्तियां मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन कौन उन सैनिकों के साथ है। सुने। हल कर सकते हो चुटकी में, हल कर सकते हो चुटकी में, यह प्रश्न नहीं है बहुत बड़ा, हल कर सकते हो चुटकी में, यह प्रश्न नहीं है बहुत बड़ा। सैनिकों न मन में घबराना, सैनिकों न मन में घबराना, है देश तुम्हारे साथ खड़ा। सैनिकों न मन में घबराना, है देश तुम्हारे साथ खड़ा, है देश तुम्हारे साथ खड़ा। सीमा तक धारण करो धैर्य, कह रहे हैं कि धैर्यवान रहना, लेकिन एक पौराणिक प्रसंग का उल्लेख इसमें कर रही हूं। कब तक धैर्य धारण करो? सीमा तक धारण करो धैर्य, सीमा तक धारण करो धैर्य। मतवालों का, मदवालों का 100 से आगे यदि बढ़ जाए, वध कर डालो शिशुपालों का। 100 से आगे वध कर डालो शिशुपालों का। बोटी बोटी करके फेंको, बोटी बोटी करके फेंको, टुकड़े फौरन मक्कारों के, अंदर हो चाहे बाहर हो, कुल भारत के गद्दारों के। तोड़ो तोड़ो तुरंत तोड़ो, तोड़ो तोड़ो तुरंत तोड़ो, बेड़ियां पड़ी जो पांवों में, तुम लिपट तिरंगे में, आखिर कब तक आओगे गाँव में। हो चुका राग सहिष्णुता का, बदलो जवाब की भाषा को, यह देश आरती लिए खड़ा, पूर्ण कर दो अभिलाषा को। करनी पर दुश्मन की सेना, सिर धुन धुन कर पछताएगी, निज ठौर ठिकाना ढूंढेगी, फिर भी न कहीं बच पाएगी। वरदाई जैसा लक्ष्य लिए, गोरी का वध करवाएगी। पत्थरबाजी यदि रुकी नहीं, कविता ज्वाला बन